हेलो हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आप लोग को मैं आज एक स्टोरी बताना चाहूँगा। क्या है, मैं अब स्टोरी सुनते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, और आपको अच्छा लगे तो ठीक है, देख लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा ज़रूर। तो क्या है, कल मैं थिएटर गया था, मालिक का मूवी लगा है, जो राजकुमार राव ने अपना पहला रोल किया है मूवी में, हीरो का रोल। ठीक है, तो उस मूवी में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस स्टोरी बताऊंगा कि वो कोई उसमें एक नेता आए रहता है। ठीक, कुछ पार्टी टाइप से ऑर्गेनाइज किए रहते हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में जैसे एमएलए आते हैं, सीएम आते हैं, और अपना अपना जो भी है लेक्चर देते हैं और जाते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, राजकुमार राव था उस मूवी पे। तो क्या है, वो स्पोर्ट्स होते रहता है, उन लोगों का कुछ स्पोर्ट्स होते रहता है फुटबॉल का। तो फुटबॉल का स्पोर्ट्स होता है, तो कुछ टाइम पे उसको जीतना रहता है। ठीक, मतलब उस मैच को 3-1 के पीछे रहते हैं। ठीक, तो ये एक गोल कर देता है और तीसरा गोल तो करता ही है। और जब मतलब 3 गोल उधर हुए रहता है, 2 गोल इधर हुए रहता है, तो तीसरा गोल करने के लिए जब वो गोल पोल के पास ले जाता है और बॉल को रोक देता है, तो उसके पास पीछे से आवाज़ आता है कि हमारे नेताजी आए हैं, चंद्रशेखर। ठीक, तो वो चंद्रशेखर आए हैं, उनको ये बोला जाता है। हालांकि वो अपनी खुशी के लिए वो करता है, क्योंकि उसका शादी उस टाइम पे हो जाया रहता है, किसका, राजकुमार राव का। ठीक, तो वो अपनी बीवी की खुशी के लिए सब करता है, क्योंकि अगर वो मैच जीत के जाता तो उसकी बीवी खुश नहीं रहती। तो क्या है, प्रेम बाहरी सुंदरता का मोहताज नहीं होता, वह एक अंतर संबंध है, अंदर का एक संबंध है। प्रेम कोई बाहर का मोहताज नहीं होता, वह एक अंतर संबंध है। तो ये बोलना चाहूँगा कि वो बता रहा था कि शादी के बाद आप जानेंगे ये सब चीज़ को, देख लेना क्या है, इसलिए उस मैच को हरा देता है। तो उसके पास पीछे से आवाज़ आता है कि हमारे यहाँ कोई चंद्रशेखर नाम का एक नेता आया है, जो लेक्चर दे रहा है। तो वो लेक्चर का कहानी सुनिए। तो वो कहानी सुनाता है, ये सुनाता है कि एक बच्चा रहता है छोटा सा। तो वो बच्चा को कहीं घूमने के लिए ले जाता है उसके पापा। ठीक, तो घूमने के लिए ले जाता है, तो वो गुब्बारा देखता है, बहुत सारे गुब्बारे रहते हैं। तो क्या है, एक उसको लाल कलर का गुब्बारा पसंद आता है। ठीक, तो लाल कलर का जो गुब्बारा पसंद आता है वो ऊपर उड़ते रहता है। तो वो लड़का बोलता है कि पापा, मेरे को वही रेड कलर का जो है वही गुब्बारा चाहिए, मेरे को वही चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। ठीक, तो वो बोलता है कि गुब्बारा वही नहीं बेटा, दूसरा भी दे ले लेंगे। लेकिन वो लड़का जिद करता है कि नहीं, मेरे को यही गुब्बारा चाहिए, क्योंकि वो गुब्बारा उड़ रहा है। तो उसके बाद वो जो गुब्बारा वाला है वो बताता है कि नहीं, अब मैं दूसरे गुब्बारा को भी उड़ा के आपको दिखाऊंगा, आप देखते रहो, क्योंकि हर आदमी में वो गुण है। तो वो समझाना ये चाह रहा है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी आप एक समझोगे तो क्या है, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ गुण है, वो अगर निकालेगा तो वो दिखा सकता है। तो बताने का वो बता रहा था सामने वाला जो गुब्बारा भेज रहे हैं। तो वो एक ब्लू कलर का निकाला बलून, उसको उड़ाया तो वो उड़ा, उसको देखा वो लड़का। ठीक, उसके बाद ग्रीन कलर का उड़ाया, येलो कलर का उड़ाया, तो वो सारे गुब्बारा उड़ते गए। तो वो कहानी जो चंद्रशेखर बता रहे थे कि तीनों चारों पांचों छयों गुब्बारा उड़ने लगे। तो अब वो लड़का सोचा कि अरे ये तो पूरे पूरे के पूरे गुब्बारे उड़ रहे हैं। तो वो ये बताना ये चाह रहा था उस पूरे हॉल पे कि आदमी के अंदर वो सारे गुण हैं, लेकिन उसको उन लोग बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। क्या है, हर आदमी के अंदर एक हवा है, उस हवा को किस टाइप से सांस लेना है और कहाँ कैसे उपयोग करना है वो आपके ऊपर है। तो राजकुमार राव उसको सोचता है और फिर वहाँ नारा लगाता है कि हमारा नेता कैसा हो, चंद्रशेखर जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, चंद्रशेखर जैसा हो। अगर कुछ इधर उधर भी कहानी हो गई होगी तो देख लीजिएगा, लेकिन क्या है, आपको समझ में आई नहीं आई, मैं ये बताना चाहूँगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी यह बताना चाह रहा हूँ कि उसमें जो राजकुमार राव ये समझा कि आदमी के अंदर हर प्रकार का गुण है, और वो बोलता है कि आप वो कर सकते हो जहाँ पे मैं जिस स्टेज पे हूँ उस स्टेज पे आप रह सकते हो। तो राजकुमार राव को होता है कि आप आज जिस स्टेज पे आप हो उस स्टेज पे मेरे को आना है, और वो आदमी अपने अच्छाइयों को पहचानता है। तो क्या है, उसके घर में उसके पापा जो किसान रहते हैं, वो खेती करते रहते हैं। तो वो खेती करते रहते हैं, दूसरे का खेत को खेती करते हैं, उसका मालिक उसके घर में आए रहता है।
उसके घर में आने के बाद क्या है, बोलता है उसके पापा की पैर छू, यही हमारे मालिक हैं, इन्हीं के खेत के हिसाब से हमारा जीवन यापन चलता है, तो ये हमारे मालिक हैं, ऐसे करके बोलते हैं। तो क्या बोल देता है राजकुमार राव, वो तुम्हारे मालिक होंगे पापा, वो मेरे मालिक नहीं हैं, ऐसे करके। तो वो मालिक क्या बोलता है उसको, उसके पापा को, कि बहुत बदतमीज लड़का है तुम्हारा, संस्कार नहीं दिए हो शायद, ऐसे करके किसको बोलता है, राजकुमार राव को। और वो वहाँ से अपना एटीट्यूड, अपने अंदर जो गुण है उसको निकालना चाह रहा था राजकुमार राव। लेकिन क्या है, अब जानते हो घर का जो कंडीशन है वहाँ दब के रहना पड़ता है, सिचुएशन दुनिया के बारे में सोचना पड़ता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सफलता आराम से खेलकर नहीं मिलती, ठीक है, सफलता जो है आराम से खेलकर नहीं मिलती, थोड़ा जोखिम और नए रास्ते अपनाने पड़ते हैं दोस्तों, तभी आपको जो है सफलता के रास्ता मिलेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा स्ट्रिक्ट कठिन रास्ता चुनिए, सरल रास्ता से तो हम चलते रहते हैं, तो वहाँ क्या हमको बहुत कम चांसेस रहते हैं सफलता मिलने के। इसीलिए सफलता आराम से खेल कर नहीं मिलती, थोड़ा जोखिम और नए रास्ते अपनाने होंगे आपको, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो बोलना मेरा ये मतलब है कि जब उसके बाद उसका पापा उसको उसके मालिक के जाने के बाद बोलता है कि तू क्यों बोला ऐसे, हमारे जो है मालिक हमारे जो मालिक जिनके खेतों से हम जी रहे हैं वो नाराज़ हो गए, अब क्या पता क्या करेंगे। तो दूसरे दिन क्या है, उसके मालिक हो या तो फिर कोई अदर पार्टी जो है वो आके उसके खेतों में जो फसल लगाया था उस खेतों में हल चला देते हैं। तो उसके पापा जाते हैं और मना के थक जाते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरा खेत है, इससे मेरा जीवन यापन हो रहा है, तो आप मत चलाइए हल, ऐसे करके बोल के गिड़गिड़ाता है। तो गिड़गिड़ाने के बाद क्या है, 1000 बार गिड़गिड़ाता है, सुनते नहीं हैं। कौन नहीं सुनते, उनके मालिक के आदमी या तो फिर कोई अदर पार्टी होगा। तो वो आदमी क्या बोलता है, क्योंकि राजकुमार राव एक मालिक बनने के लिए प्रयास करते रहता है, ठीक, वो बोलता है मालिक वो हैं तो मालिक हम भी बन सकते हैं। तो वो उसके पापा जाते हैं ट्रैक्टर के सामने और खड़े हो जाते हैं, अगर तुम चला रहे हो तो चला दो मेरे ऊपर। तो ट्रैक्टर को उसके पापा के ऊपर चला देते हैं, जिसके पापा राजकुमार राव के पापा के ऊपर। तो वो आदमी जब जो नेता बोलता है कि हर हमेशा मैं आपके लिए, मेरा यहाँ रास्ता खुला है, तो आपको जो भी परेशानी होगी उस परेशानी को लेके आप ना मेरे पास आ जाइएगा, मैं उस परेशानी का हल ढूंढ के आपको बताऊंगा और 100% मैं आपका हेल्प करूंगा। तो हेल्प करूंगा ऐसा बोले रहता। तो राजकुमार राव जो है अब क्या करता बेचारा, आर्थिक रूप से कमज़ोर, ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर था। तो उसके पास वही चारा मिला कि नहीं, चंद्रशेखर राव ऐसा ऐसा, चंद्रशेखर जी ऐसे ऐसे बोले थे, तो मैं जाके हेल्प के लिए उसके पास कुछ बोलूँगा तो कुछ हेल्प करेंगे। तो चंद्रशेखर के पास जब जाता है तो जब ये सारी चीज़ों को बताता है तो बोलता है चंद्रशेखर राव कि ये प्रॉब्लम तो तुम्हारी है, वो तुम्हारे पापा हैं, तो उनका इलाज तुम कराओगे ना कि मैं कराऊंगा, ठीक है। तो तुम जाओ। तो गुस्सा हो जाता है और फिर कॉलर पकड़ने लगता है कि आप क्या है ये, जैसे कुछ अदर पोस्ट पे रहते हैं या तो फिर अपने पॉलिटिशियन लाइन में रहते हैं चंद्रशेखर, तो उनसे हेल्प लेने के लिए जाते हैं। तो हेल्प नहीं करते हैं, तो वो उसी दिन सोचते हैं कि आज से मेरे को मालिक बनना है, और मालिक बनना है। और उसको ये बोलते हैं कि जा तेरे पापा के ऊपर जो ट्रैक्टर चलाया है ना, उसको तू दौड़ा दौड़ा के मार, और फिर दौड़ा दौड़ा के मार, या तो फिर जो करेगा वो कर, बोलते हैं। तो वो बोलता है कि मैं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। तो बोलता है मेरे को नहीं लगता कि तू दौड़ा दौड़ा के मारेगा, तू जा दौड़ा के मार और मेरे पास उसके बाद आ, उसके बाद मैं तेरे को बताता हूँ, बोलता है। तो चढ़ाने वाले बहुत लोग रहते हैं। तो ये सब आजकल के कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब होते रहते हैं, कहानियाँ हम देखते हैं जनरली गांव शहरों में ये सब होते रहता है, मारपीट खेत ज़मीन जायदाद के मामले में। तो क्या है, वो जाता है और उसको दौड़ा दौड़ा के मारता है, मारने के बाद वो लेके आता है। तो उस दिन से वो डरावना टाइप से हो जाता है, एक मालिक टाइप से हो जाता है, अलग रूप धारण कर लेता है, क्या है टेररिस्ट टाइप का बन जाता है, गनमैन आगे पीछे 4-5 लोग घूमते हैं। तो क्या है, वो मालिक बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए प्रयास करता है। जब प्रयास करता है, ये सब चीज़ करता है, तो किसी का नहीं सुनता। जैसे अपने इलाके का कोई डीएसपी होगा, तो डीएसपी जैसे मालिक के अंडर में 50 गाड़ी हैं, 50 गाड़ी सप्लाई हो रहे हैं, तो उसको सप्लाई होने देना, अगर सप्लाई होने नहीं दिया तो उस डीएसपी के पास जाएगा, उसको गोली लगा दिया। तो ये सब मूवी में हो रहा था, मतलब एक मालिक बना गया कोई आदमी, उसके बाद उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस लाइन में भी ये सब है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस में भी ये सब होता है। आदमी बहुत बड़ा बन गया, उसके बाद किसी का नहीं सुन रहा है। हमारे देश के जैसे कानून बहुत नियम कानून है, लेकिन पैसा के आगे कुछ नहीं है, मेरे को भी लगता है ऐसे।
तो वो राजकुमार राव मालिक बनता है बहुत सारा चीज़ों को मतलब करवाने का प्रयास करता है। एमएलए बनना चाहता है, चंद्रशेखर से ऊपर पोस्ट में रहना चाहता है, मतलब मालिक बनना चाहता है। तो उसके साथ जो रहते हैं उसके गुट में, वो ऐसा गेम खेलते हैं कि राजकुमार राव को पता नहीं चलता है, सबको मरवा देता है। ठीक, उसके साथ जो उसका कलीग होता है साथ में गनमैन साइड पे, ठीक, उसका नाम कुछ है अब नहीं पता, क्योंकि दोनों दोस्त रहते हैं। फुटबॉल मैच में वो दोनों रहते हैं, और फिर फुटबॉल मैच को राजकुमार राव के हराने के कारण उसका दोस्त बहुत ऐसे गुस्सा रहता है, मैच भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो क्या है, मेरा बताने का ये है कि आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करिए, क्योंकि वो एमएलए बनने के लिए उतना प्रयास कर रहा था, उतना मतलब डिसीजन ले लिया था किसी चीज़ को सफलता पाने के लिए। तो आखिरी में क्या करता है, पूरे पुलिस को इन्फॉर्म करता है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा कहानी को, इन्फॉर्म करता है और एक जगह भग के सभी लोग जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद जब ख़त्म हो जाता है, पूरे पुलिस फोर्स बुलाता है एक रूम पे, और रूम पे पुलिस फोर्स बुलाता है तो पुलिस आते हैं तो पूरा झपट लेते हैं वहाँ पे, ठीक, क्योंकि एसपी का जो टीम है वो आता है और पूरा एरिया को घेर लेता है। तो ये बताया रहता है कि मैं वहाँ से जो है मालिक को या तो राजकुमार राव को मैं मार के निकलूँगा, उसका दोस्त। तो उसको लालच रहता है कि मेरे को भी एक दिन एमएलए बनना, ठीक, किसको, उसके दोस्त को। तो उसका दोस्त एमएलए बनने के लिए उसको मारने का प्रयास करता है। हालांकि जो राजकुमार राव है वो मरने का नाटक करता है, 2-3 गोली उसको अंदर पे ही लग जाता है। ये मूवी का लास्ट सीन है, बहुत सारा स्टोरी है इस पे। तो वो आखिरी में क्या होता है, उसको मार देता है और वो घूमता निकलता है और फिर बोलता है एसपी को कि अब अंदर तुम जाओ, मेरा जितना काम था मैंने कर दिया, उसको मार दिया। तो अब एसपी का वो नहीं होता है, जिगर नहीं होता है कि मैं वहाँ अंदर कैसे जाऊँ उसको लेने के लिए। तो कुछ दिन तक वहाँ वैसी रहता है, धीरे धीरे होश आने लगता है राजकुमार राव को होश आने लगता है। तो मूवी का लास्ट सीन है जब राजकुमार राव अंदर से गोली चलाना स्टार्ट करता है ना, तो एसपी और सारे फोर्स वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक, भागने के बाद क्या है, कुछ दिन बाद जो वो एसपी रहता है वो कुछ फंक्शंस होते हैं वहाँ, डांस वांस करते रहता है। तो लास्ट सीन है मालिक का ये, तो मालिक अभी जिंदा है, ठीक, मालिक हमेशा ज़िंदा रहता है। तो ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपके पास पैसा, शोहरत, ज़मीन जायदाद ना हो, फिर भी आप एक लिमिट में बने रहिए, क्योंकि कोई भी डिसीजन उठाने से पहले आगे का सोच लेना चाहिए कि क्या होगा आगे जाके भविष्य में। तो वो बेचारा त्रस्त था अपने लाइफ से, तो ऐसा डिसीजन ले लिया, अब क्या कर सकते हैं, तो लेना पड़ा उसको और लेना ही था। तो परिस्थिति हमको जंजीरों में बांधे रखती है कि हमको क्या करना है और कब आगे का करना है, कब पीछे का करना है। तो ये है दोस्तों, ये कहानी है पूरा मालिक फिल्म का, ठीक है। तो मैं आपको इतना बता दिया। और मैं जब घर में जाता हूँ तो हम एक बार बैठे थे घर में, आसपास में तो आग जलाए थे, जब ठंडी का मौसम था तो मैं दादी से ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। तो वो बोलती है कि मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको एक। तो मैं उनको कहानी सुनाया, मेरे यहाँ छोटे बहन लोग भी थे तो उन लोग भी सुन रहे थे। तो कहानी उनको ये सुनाया कि दादी ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा है। तो एक कहानी सुना के मैं उनको ख़त्म किया। तो दादी क्या बोलते हैं कि नहीं रे, तू एक कहानी ही सुना रहा है, एक कहानी सुनाना अच्छी बात नहीं है, तू और एक कहानी सुना दे। तो मेरे को लगता है कि कोई एक स्टोरी सुनाने के बाद दूसरा स्टोरी सुनाना ज़रूरी है, ठीक, तो ज़रूरी है, इसलिए मैं एक और कहानी आप लोग को सुना देता हूँ दोस्तों। तो ये जो है सबक वाला पार्ट है, ये सबक वाला पार्ट है। और आप प्रेम बाहरी सुंदरता का मोहताज नहीं होता है, ये वह अंदर का संबंध है, ठीक, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। और प्रेम और सुंदरता को यहाँ पे मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो एक विवाहित प्रेमी जोड़ी था, ठीक, शादीशुदा लोग थे दोनों, और लड़की बहुत सुंदर थी, ठीक, शादीशुदा जोड़ा था, उसमें लड़की बहुत सुंदर थी। लेकिन एक दिन उसे त्वचा रोग हो जाता है, उस लड़की को ना त्वचा रोग हो जाता है और धीरे धीरे उसकी सुंदरता कम हो जाती है। मतलब प्रेमी जोड़ा था और लड़की बहुत सुंदर थी, उसको त्वचा वाला रोग हो जाता है, ठीक। तो सुंदरता कम होने लगी दोस्तों, और उसका पति भी किसी दौरे पर गया था, तो लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक, और उसकी आँखों की रोशनी चली गई। हालांकि अन्य वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चलता रहा, ठीक, मतलब उनका वैवाहिक जीवन जो है सामान्य रूप से चलता रहा। उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी रोशनी चली गई। एक दिन जब पति अंतिम संस्कार करके लौटने को
हुआ तो एक व्यक्ति ने अंधा समझकर उसकी मदद करनी चाहिए। मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया था तो वो अंधा हो गया, ऐसा नाटक कर रहा था, तो वो अंधा था तो एक दिन वो काम कर रहा था अपने घर में कहीं अंतिम संस्कार से लौटने के बाद, तो व्यक्ति ने अंधा समझकर उसकी मदद करनी चाहिए। कोई अब व्यक्ति चल रहा था होगा तो अंधा समझकर उसकी ना हेल्प करनी चाहिए। तो पति ने उससे कहा कि मैं अंधा नहीं हूँ, मैं केवल इसलिए अंधे होने का नाटक कर रहा था क्योंकि अगर पत्नी को पता चला कि उसकी त्वचा की बीमारी देख सकता हूँ मैं, मतलब मेरे को पता चलेगा कि मैं मेरी पत्नी का बीमारी को देख सकता हूँ, तो उसे उसकी बीमारी से ज़्यादा दुख होगा। तो उसको ये दुख था, मतलब उसके पति को ये दुख था कि अगर त्वचा की बीमारी के उसको इतनी सुंदरता में है और मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरी रोशनी चली गई है करके लोग ऐसे बोले हैं, तो मैं अगर देखने का जो भी मैं सामने आपके सामने बता दूं तो वो दिक्कत हो जाएगा और मेरी पत्नी जितना दुखी है उससे और दुखी हो जाएगी, तो उसे उसकी बीमारी से भी ज़्यादा दुख होता। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो मालिक वाला मूवी था उसमें भी जो मालिक जो कर रहा था ना अपनी बीवी के लिए ही ये सब कर रहा था कि वो कहीं का एक गुंडा के तौर पे बना, मालिक बनना चाहा। और ये जो आदमी अंधा होने का भी नाटक कर रहा है, सेकंड जो कहानी मैं आपको बताया, तो ये आदमी एक क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता है। ठीक, मतलब 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन लिए हो तो आप दूसरे को खुश रखने का प्रयास कीजिए और आप खुद भी खुश रहिए। मेरा बोलने का यही एक सजेशन है, क्योंकि मूवी में देखा कि वो बहुत कुछ किया, जैसे टेररिज्म, जैसे नक्सलिज्म या कुछ क्षेत्र से वो जुड़ा होता है, तो उसकी पत्नी उसको बोलती है जब मालिक वाला फिल्म में कि आप वहाँ से सरेंडर कर दीजिए, तो वो सरेंडर भी करने के लिए जाए रहता है। उसी टाइम पे उसकी बीवी का जो है गाड़ी में भेज देता है सरेंडर करने, जाओ करके मिलने आई रहती है उसकी वाइफ। तो जाते समय क्या है ना उसका मौत हो जाता है। उसी दिन से वो फिर सेकंड टाइम से वो टेररिज्म अपनाता है और जिन लोग उसको खलास मतलब मारे थे, क्योंकि वो अपने कलीग ही होते हैं, मैं आपको बता दूं, और आपसे जलने और आपके ऊपर जो कुछ भी करेंगे ना तो आपके आसपास वाले आपके पास में आपके साथ में रहते हैं, आपके करीब में जो आपके बारे में हर चीज़ जानते हैं वही लोग आपके बारे में गलत करेंगे। ये मैं जानता हूँ, इसलिए अपनी सिक्योरिटी को एकदम सतर्क बनाए रखें, कुछ भी एकदम ओपन माइंडेड ना रहें आप लोग। तो आपको सक्सेस चाहिए तो अपने फील्ड पे कुछ ना कुछ करते रहिए। इसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि कहानी बहुत मज़ेदार है और ये मालिक जो मूवी है इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे को ठीक लगा मूवी। जो रोल किया है राजकुमार राव ने वो बहुत अच्छा रोल किया है, फर्स्ट रोल था, बहुत लोग को मात देगा। तो मेरे को लगता है कि वो मूवी के क्षेत्र में आगे आएगा। जैसे आपको बता दे रहा हूँ कि जो आप लोग अनुपम खेर को जानते ही होंगे, ठीक, उन्होंने 500 से अधिक फिल्में बनाई, अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया वही जानते हैं। वो 27 प्लेटफॉर्म में अपने रात बिताए थे और कभी खाना नहीं खाते थे, कभी खाते थे। तो उनका करने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों पे स्ट्रगल लोग करके सफलता मिलती है। मतलब सफलता आराम से खेल कर या आराम से नहीं मिलती, सफलता बहुत दिनों बाद मिलती है। आप पढ़ाई करो, चाहे किसी फील्ड पे आप काम करो, चाहे कुछ भी करो, 4 साल 5 साल 6 साल उस पर जियो, उस पर मरो और उस पर प्रॉपर टाइम पे टाइम दो। अगर आप ज़िंदा बच जाओ ना तो उससे निखरोगे ही, मेरा पता है 100% आप निखरोगे। और जिस दिन जाना है, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मेला। तो आप बने रहिए और फिर सुनते रहिए कहानी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आप सुनते रहिए, बनाए रखिए प्यार दुलार। धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पांडे टैलेंट में आपका ऐसी मैं कुछ कुछ सुनाते रहूँगा, आप सुनते रहिएगा। धन्यवाद इतना कुछ सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप इस मेरा कहानी को ज़रूर सुनिए। थैंक यू।